बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एडवोकेट शाहज़ेब आज़म और आप देख रहे हैं लीगल व्यू। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में हम इमरान खान साहब की जो अटक जेल में जो उनको सहूलियात दी गई हैं, ज़रा उनको हम डिस्कस करते हैं कि पहले तहरीक इंसाफ को खदशात थे कि इमरान खान साहब के साथ नारवा सलूक हो रहा है, और अब उनके खदशात दुरुस्त इस तरह से साबित हुए हैं कि जुडिशरी के ही अपने बंदे ने जो है वो भांडा फोड़ दिया है। ये सेशन जज हैं अटक के, शफ़क़तुल्लाह खान इनका नाम है, और इन्होंने 15 अगस्त को अटक जेल का दौरा किया है, और इन्होंने मुख्तलिफ बैरक्स का दौरा किया, कैदियों से उनके जो बुनियादी हकूक़ के उनके बारे में पूछा। तो ये इमरान खान साहब के सर में भी गए और उनसे कुछ देर मुलाकात की, उनसे उनकी तबीयत के बारे में पूछा, और उनसे पूछा कि भैया आपको कोई चीज़ की ज़रूरत है या माहौल कैसा है, जिस तरह से जजेस सवाल पूछते हैं। तो इमरान खान साहब ने उनको जो कुछ बताया, जो कुछ उन्होंने देखा, वो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, और वो रिपोर्ट आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक के सामने भी पेश की गई है। ये वो जज साहब है जिनकी ना अल्लाह ताला इनको सेहत दे, लेकिन ये हर कुछ देर पहले इनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। इमरान खान साहब के केस सुनने से कुछ देर ही पहले की बात होती है कि ये पता चलता है कि जज साहब जो है वो अभी अवेलेबल नहीं है, तो वो केस जो है वो एक हफ्ते तक लटक जाता है, आगे चला जाता है। तो ये अब हम दुआ कर सकते हैं अल्लाह ताला आमिर फ़ारूक साहब को सेहतमंद ज़िंदगी दे। और ये वो जज साहब हैं, आपको याद होगा कि इन्होंने कहा था कि 9 मई वाले दिन इमरान खान की गिरफ्तारी कानूनी है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं, इनकी गिरफ्तारी गैर कानूनी है और बाकायदा तौहीन हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, और आमिर फ़ारूक साहब की अदालत की तौहीन हुई है, जो कि इनको महसूस नहीं हुई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हुई है। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि ये हमारे जज साहब माशाल्लाह बहुत काबिल जज हैं, हम तो इनकी तारीफ़ करेंगे। बाकी हमारी पब्लिक को समझ जाना चाहिए कि वो कितने काबिल जज हैं, और आर्टिकल 204 में कहता है कि आपने जजेस जो है उनकी जो इज़्ज़त है वो उसका तकद्दुस आपने बरकरार रखना है, तो हम उनका तकद्दुस बरकरार रखेंगे। तो अब मैं ज़रा आपको ये रिपोर्ट पढ़ के सुनाता हूँ। इसका एडिशनल एंड सेशन जज अटक शफ़क़तुल्लाह खान ने 15 अगस्त को अटक जेल का दौरा किया। चेयरमैन इमरान खान के सेल के अहम बार CCTV कैमरा नस्ब है एडिशनल सेशन जज शफ़क़तुल्लाह खान। यानी ये कौन सा भी बुनियादी हकूक़ है कि एक कैदी जो है उसके सेल के बिल्कुल बाहर आप CCTV कैमरा लगा दें? यानी इतनी सख्त मॉनिटरिंग हो रही है उसकी, आपने उसकी मॉनिटरिंग करके क्या करना है ऐसा कि 24 घंटे जब जो कुछ वो कर रहा है वो सब कुछ कैमरे में सेव हो रहा है। तो अब वो कैमरे जो वीडियो है वो किसको दिखाई जा रही है, ये भी एक अलग नौयत का सवाल है। बहस वकील ये सवाल बनता है कि वो वीडियो जो है उसका रिकॉर्ड आखिर कहाँ पे है, उनके सामने कैमरा लगा हुआ है, और कैमरा लगने की पहले तो वजह समझ नहीं है कि कैमरा क्यों लगाया गया है। और इसके अलावा जो आगे जज साहब चल के लिखते हैं, चेयरमैन इमरान खान के टॉयलेट की एल शक्ल की दीवार महज 2.5 से 3 फुट ऊंची है। यानी वो एक एल शेप दीवार जो होती है जिसमें सिर्फ 2 ही उसकी दीवारें होती हैं 2 साइडों से, और उसकी दीवार की हाइट बता रहे हैं कि 2.5 से 3 फुट तक वो दीवार ऊंची है। और हमारे जो खान साहब हैं उनकी लंबाई आपको पता है कि वो कितनी है, तो उनकी हाइट भी कुछ 6 फुट उनका कद होगा। उसके अलावा जो है अब हर इंसान जो है वो उसको एक प्राइवेसी चाहिए होती है। आप सरेआम तो आप अपना वाशरूम और नहा तो नहीं सकते आप इस तरह से, लेकिन यहाँ पर देखें कि कैदी को ज़हनी अजियत देने के लिए किस तरह के ये काम किए गए हैं। और जब ये काम हमें उस वक्त रिपोर्ट नहीं हुए था, लेकिन इमरान खान साहब के दौर से बहुत सारे लोग मुत्तफिक नहीं थे कि भाई ये जो राना सनाउल्लाह के खिलाफ केस बनाया गया था और उसके अलावा कुछ और केसेस बनाए गए थे, वो केसेस बोगस केसेस थे, लेकिन राना सनाउल्लाह ने कभी इस तरह की शिकायत नहीं की थी। वो उसकी एक अपनी शिकायतें होती थी, वो अपनी नोयत लेके आ जाता था। तो अभी हम मज़ीद जज साहब जो है वो आगे चल के लिखते हैं, 5 से 6 फुट की बुलंदी पर लगे CCTV कैमरे की वजह से चेयरमैन इमरान खान को टॉयलेट के इस्तेमाल और दौरान गुस्ल भी कोई प्राइवेसी मुयसर नहीं है। एडिशनल एंड सेशन जज शफ़क़तुल्लाह खान, चेयरमैन इमरान खान की शिकायत मुकम्मल तौर पर दुरुस्त है। अभी जज साहब का ऑर्डर आ गया है कि ये शिकायत मुकम्मल तौर पर दुरुस्त है। इमरान खान को इस हालत में रखना पाकिस्तान प्रिजन रूल्स 257 और 771 की सरीहन खिलाफ वर्जी है। एडिशनल एंड सेशन जज शफ़क़तुल्लाह खान आगे चलकर फरमाते हैं कि वकुला और एहलिया की चेयरमैन इमरान खान तक रसाई भी मुश्किलात हैं। जज हुकाम जेल हुकाम की जानिब से इमरान खान को दरपेश मसाइल और शिकायत के अजाले की यकीन दहानी करवाई गई है। अब ये जज साहब जो है ये जुडिशरी के जज हैं, जुडिशरी के अफसर हैं, और सेशन जज है ये जो कि हमारे डिवीजन का सबसे बड़ा जज होता है, और वो ये लिखते हैं कि अटक जेल में ये सहूलियात है कि इमरान खान साहब जो है वो बहैसियत साबिक वज़ीर आज़म, और इसके अलावा वो पढ़े लिखे इंसान भी हैं। जब कोई पढ़ा लिखा कैदी जेल में जाता है तो उसको बेटर सहूलियात दी जाती हैं। ये जो जेल की क्लासेस रखी हुई है तो आप इनको ख़त्म कर देंगे, आप तफरीकी ख़त्म कर देंगे। भाई जितने कैदी हैं वो
ایک ہی طرح کی جیل میں رہیں گے. لیکن اگر آپ نے کلاسز رکھی ہوئی ہیں اور اس کے باوجود آپ ایک شخص کو صرف اذیت دینے کے لیے، وہ اس وجہ سے اذیت دینے کے لیے کہ وہ آپ کا سیاسی مخالف ہے، تو آپ نے انسانی حقوق کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی ہیں. تو ناظرین یہ دیکھنے والی بات ہے کہ کوئی ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب، یہ اس وقت عامر فاروق صاحب کی کسٹڈی میں ہے، اور عامر فاروق صاحب کے بارے میں آپ بخوبی جانتے ہیں، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ وہ کس طرح کے ماشاء اللہ مایہ ناز جج ہیں. اب آج بھی ان کی عدالت میں سماعت ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ آج بھی کوئی سزا سسپینڈ ہونے کی امید نہ رکھیں. عمران خان کو ضمانت، بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ضمانت مل جائے گی، تو مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب کو کوئی ضمانت ملے، کیونکہ ابھی ہو سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن کے جو وکیل ہے وہ ٹائم مانگ دیں کہ ہم مجھے ٹائم چاہیے، کیونکہ یہ ہم تو عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں، ہماری تو پریکٹس ہے، ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ جو وکیل جو پراسیکیوشن کی طرف سے ہوتے ہیں وہ اکثر کیس کو ڈیلے کرنا چاہتے ہیں، لمبا کرنا چاہتے ہیں، اور اس طرح کے کیسز جو ہیں جہاں پر جو حکم ہے وہ پھر شاہی حکم آئے تو پھر اس طرح کے کیسز میں ڈیلے ویسے بھی بنتا ہے. تو ناظرین امید رکھنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمارے جوڈیشل سسٹم کے اوپر رحم کرے، اور عمران خان صاحب کو جو بھی اب ایز اے میری اپنی انڈیپینڈنٹ اوپینین ہے، میں عمران خان صاحب کے حق میں کوئی اتنا تو میں بات کرتا نہیں ہوں، لیکن جو کیسز جو میں نے ان کے احوال آپ کے سامنے رکھے تھے، عمران خان صاحب کو سزا جو ہے وہ میری رائے کے مطابق جو جج دلاور ہے اس نے فیئر ٹرائل کے تقاضے پورے نہیں کیے تھے. اب جب فیئر ٹرائل کے تقاضے پورے نہیں ہوئے تو وہ سزا برقرار رہ بھی سکتی ہے یا نہیں رہ سکتی، یہ بھی بہت بڑا سوال ہے. تو سپریم کورٹ میں بھی سنا ہے کہ کچھ درخواستیں سماعت کے لیے فکس ہو گئی ہیں، ان کی جو سماعت ہوگی اس کا احوال بھی ہم ڈسکس کریں گے. مجھے میری اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.